Hi everyone, in this video we will be doing तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड यू कि जो देवला देवी है वो क्या हो चुकी है, विडो हो चुकी है। तो जो गयासुद्दीन बेग तुगलक होते हैं वो जब राजा बनते हैं तो वो शादी करवा लेते हैं किससे, देवला देवी से। अब देवला देवी इन्हें भी मारने का प्लान करती है उसी तरह से वाइन में पॉइजन मिला के, पर गयासुद्दीन बेग तुगलक को उन पर डाउट हो जाता है तो वो वही वाइन देवला देवी को पिला देते हैं जिससे देवला देवी की हो जाती है मृत्यु। ठीक है। अब जब गयासुद्दीन बेग तुगलक बनते हैं राजा तो ये दो चीज़ें सोचते हैं कि मैं दो चीज़ें करूँगा। पहला, मैं फेमाइन फंड शुरू करूँगा, मतलब अगर कभी फेमाइन है या ड्रॉट आए तो उसके लिए हमारे पास पैसा हो। ठीक है। दूसरा ये सोचते हैं कि मैं कैनाल्स बनाऊंगा सिंचाई पर्पस के लिए। ठीक है। पर उससे पहले कि ये सब कर पाते, इनका जो बेटा होता है वो इन्हें मार देता है और बन जाता है नेक्स्ट राजा। इनके बेटे का जो नाम होता है वो होता है जोना खान। अपना नाम चेंज करवा लेते हैं ये और बन जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये राजा बनते हैं तो ये 5 चीज़ें करवाते हैं, मतलब 5 एक्सपेडिशंस करवाते हैं और पांचों की पांचों बुरी तरह से फेल होती है। चलिए देखते हैं वो क्या थी। पहला, टोकन करेंसी, अपनी फ़ोटो के कॉइन्स छपवा देते हैं, सॉरी करेंसी। और उससे होता क्या है कि लोग उस पर कोई मतलब शाही मार्क नहीं होता, स्टैम्प नहीं होती, तो लोग उसकी नकली बना लेते हैं। अब वो नकली कॉइन्स को ख़त्म करने के लिए वो ये वो कर लेते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि तुम मुझे नकली कॉइन दो, बदले में मैं तुम्हें सिल्वर कॉइन दूंगा। ठीक है। ताकि वो जो नकली कॉइन्स थे उन्हें मतलब वापस लिया जा सके लोगों से। पर नकली कॉइन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा सिल्वर देना पड़ता है, तो इसमें उनका खुद का ही नुकसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं वो दिल्ली से, कहाँ, दौलताबाद। मंगोल्स के अटैक के डर से, पर उनके अटैक्स कम नहीं होते। ठीक है। इसलिए उन्हें दोबारा से दौलताबाद से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ती है। थर्ड चीज़ वो करते हैं, डबल टैक्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं लोगों पर। ठीक है, डबल टैक्स, पर लोग नहीं देते वो टैक्स, तो उनकी ये चीज़ भी फेल हो जाती है। ठीक है। फोर्थ आता है जो खुरसन, खुरासन और इराक होता है, उनमें युद्ध चल रहा होता है काफ़ी टाइम से। तो ये सोचते हैं क्यों ना मैं एक निग्रो सेना बनाऊं और उसे लीज पर दे दूं इन दोनों में से किसी एक देश को, और बोल दूं कि जितने टाइम के लिए तुम मेरी सेना का इस्तेमाल करोगे तुम मुझे रेंट दोगे। ठीक है। 1 साल लगता है इन्हें पूरी अपनी निग्रो सेना तैयार करने में, उन्हें ट्रेन करने में, पर जैसे उनकी सेना ट्रेन होती है, ठीक है, तैयार होती है, वैसे ही इन दोनों में ट्रीटी हो जाती है और इनकी जो वॉर है वो रिजॉल्व हो जाती है। तो वो निग्रो सेना हो जाती है वेस्ट। ठीक है। अब वो सोचता है कि क्यों ना निग्रो सेना का यूज़ लिया जाए डकैती को, डकैट्स को ख़त्म करने के लिए। पर ये जो डकैट्स थे वो रहते थे उत्तराखंड के कमाऊ हिल्स में। ठीक है। कहाँ रहते थे, उत्तराखंड के कमाऊ हिल्स में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल्स होती थी। अब ये डकैट्स ने वहाँ पे अपने छोटे छोटे हट बना रखे थे। ठीक है। मतलब खुद को वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल रखा था। पर जब निग्रो सेना जाती है यहाँ पे तो वहाँ के स्नोफॉल को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है। इसीलिए जो इनके 5 के 5 प्लान्स थे वो सारे बुरी तरह फेल होते हैं। ठीक है। इसीलिए इनकी जो डायनेस्टी जो इनका जो रूल है मोहम्मद बिन तुगलक का, उस रूल को कहा जाता है फर्स्ट फूल्स रूलर। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है फर्स्ट फूल्स रूलर। अब इन्होंने इतना कुछ करवाने की सोची, मतलब इन्होंने, इनमें इतना दिमाग था, सोचने की क्षमता थी। उसका रीज़न था कि ये पहले ग्रेजुएट रूलर थे, फर्स्ट ग्रेजुएट रूलर। ठीक है। तो यहाँ पे होता है मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल ख़त्म। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, वो क्या है कि इनके टाइम पीरियड में
एक ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम होता है इब्न बतूता, ठीक है। ये एक बुक लिखते हैं, सफ़र नामा रहला। इनकी ये बुक काफ़ी फेमस है और उसका नाम भी सफ़रनामा रहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी जाती है इनके टाइम पे, ठीक है। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक था उनके भी कोई ब्लड रिलेशन में सक्सेसर नहीं था, तो उनकी गद्दी संभालता है उनके बाद उनका एक दूर का रिश्तेदार जिसका नाम होता है फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये गद्दी संभालते हैं। अब ये क्या सोचते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ना 5 टैक्सेस लगा रखे थे, ये उन 5 टैक्सेस को 24 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसमें से 5 जो इम्पोर्टेंट कैटेगरीज थे है वो हम पढ़ेंगे। पहला जो ये करते हैं वो लगाते हैं हक ई शर्ब। हक ई शर्ब कहने का मतलब ये है कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक क्या करता है, कैनाल्स बनवाता है। अब जो भी उस कैनाल्स का यूज़ करेगा अपनी सिंचाई के लिए उन्हें ये टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स का नाम है हक ए शरब, ठीक है। सेकंड आ जाता है बूटी टैक्स। बूटी टैक्स का मतलब है जो भी हारी हुई सेना से धन प्राप्त होगा उसका 90% जाएगा फ़िरोज़ शाह तुगलक के खजाने में और 10% हो जाएगा आर्मी में डिवाइड, ठीक है। बूटी टैक्स। थर्ड वो लगाते हैं खुम्स। खुम्स का मतलब होता है ज़मीन खरीदने से पहले जो एडवांस में मनी दी जाती है उसे कहा जाता है खुम्स। और वो फोर्थ लगाते हैं खाम्स। खाम्स मतलब ज़मीन के रजिस्ट्री के टाइम जो टैक्स पे करना पड़ेगा उसे कहा खाम्स। फिफ्थ ये लगाते हैं उस सबसे फेमस जजिया टैक्स। जजिया टैक्स का मतलब होता है कि हिंदूज़ को अपने टेम्पल्स में एंटर करने के लिए एक टैक्स पे करना पड़ेगा जिसका नाम होगा जजिया टैक्स। ये होता है जो इन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए। अब इन्होंने कुछ काम भी करवाए, उन कामों को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम करवाए। पहला, इन्होंने सोचा कि भाई मेरे बाद क्या पता मेरे नाम पे कोई कुछ बनवाए या ना बनवाए, इसलिए उन्होंने खुद के नाम पे एक जगह बनवाई, हिसार। हिसार। दूसरी, फ़िरोज़ शाह कोटला। पहली बनाई हिसार, दूसरी बनवाई फ़िरोज़ शाह कोटला, तीसरी इन्होंने बनाई जौनाबाद। जौनाबाद अपने भाई के लिए, ठीक है। इनसे पहले कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जौना खान, ठीक है। उनके लिए बनवाई इन्होंने जौनाबाद और एक इन्होंने बनवाई जौनपुर। ये दोनों अपने भाई जौना खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट हॉस्पिटल बनवाता है जो फ़िरोज़ शाह तुगलक होता है ना, वो फर्स्ट हॉस्पिटल बना देता है। कहाँ पे, प्रेजेंट डे जो दिल्ली में है एम्स, ठीक है। उनका नाम पर उस टाइम उस हॉस्पिटल का नाम होता है दर उल शफ़ा। दर उल शफ़ा, ठीक है। एक और क्या काम करता है ये, ज्वाला जी टेम्पल है जो प्रेजेंट डे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उस टाइम में नगरकोट नाम था, ठीक है। उस पर करता है अटैक, ठीक है। और एक जो लास्ट चीज़ करता है वो है अपनी ही मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखता है, मतलब अपनी ही बायोग्राफी लिखता है, ठीक है। जिसको नाम मिलता है फतहूत ए फ़िरोज़ शाही। फतहूत ए फ़िरोज़ शाही अपनी बायोग्राफी का नाम। और जो कुतुब मीनार था, कुतुब मीनार जिसकी फाउंडेशन ऐबक ने रखी थी और जिसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, उसके 4th स्टोरी पर बिजली गिर जाती है, उसको रिपेयर करवाता है और 5th स्टोरी बनवाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट फ़िरोज़ शाह तुगलक। एंड नेक्स्ट जो राजा आता है उनका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा वो है नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये है खुसरो शाह, ठीक है। ये बहुत ही मतलब शांत से इंसान होते हैं। इनका एक आर्मी कमांडर होता है जिसका नाम होता है खिज़र खान सैयद। जो तैमूर लंग होता है ना, एक इन्वेडर है ये,
तैमूर लंग, ठीक है, कहाँ का रहने वाला होता है? समरकंद, सेंट्रल एशिया। वो बोलता है खिज़र खान को कि तू मेरे साथ मिलके अपने राजा को मार दे, मैं तेरे को वहाँ का दिल्ली का एग्जीक्यूटिव हेड बना दूंगा और ख़ुद मैं नॉमिनल हेड रहूँगा। ये मान जाता है खिज़र खान सैयद और मार देता है किसको? नसीरुद्दीन खुसरो शाह को। अब ये बन जाता है दिल्ली का नॉमिनल हेड मतलब गवर्नर, ठीक है, सॉरी एग्जीक्यूटिव हेड मतलब गवर्नर। नॉमिनल हेड होता है कौन? तैमूरलंग समरकंद। ये चला जाता है अपने सेंट्रल एशिया, ठीक है, वहाँ जाके हो जाती है इसकी मृत्यु। आता कब है ये? 1398, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया चला जाता है। अब इसको पता चल जाता है कि ये मर चुका है, तो ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव हेड था ना ये, मतलब गवर्नर था, खुद को राजा घोषित कर देता है। तो मतलब खिज़र खान शुरू करता है कौन सी डायनेस्टी? सैयद डायनेस्टी। तो हमारी जो तुगलक डायनेस्टी है वो यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सैयद डायनेस्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।